नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशु और क्राइम कथा के आज के एक नए एपिसोड में आपका बहुत स्वागत है। लखनऊ में 1 जनवरी, जिस दिन पूरी दुनिया नए साल का जश्न मना रही थी, उस दिन एक ऐसा परिवार भी था जो अपनी मौत का तांडव खेल रहा था, यानी मौत का नंगा नाच हो रहा था। होटल शरणजीत, जो चारबाग रेलवे स्टेशन के आसपास में पड़ता है, यहीं पर एक पिता और पुत्र मिलकर अपनी पत्नी, अपनी 4 बेटी, यानी जो भाई है उनका, वो अपनी 4 बहनों को और अपनी माँ को अंतिम यात्रा पर भेज रहा था। ये उनकी ज़िंदगी की अंतिम क्षण उनकी ज़िंदगी के थे, जिस दौरान उन्हें बड़ी ही बेरहमी से काटा गया, उन्हें बड़ी बेरहमी से उनके खून बहाए गए और उनके मुंह पर उस दौरान कपड़े लगाए गए थे ताकि वो चीख या चिल्ला ना सकें। उससे पहले की बहुत सारी कहानियाँ खूब आपने सुनी होंगी। अरशद ने कहा कि वो योगी जी मुसलमान ऐसे ही होते हैं, बड़े गंदे होते हैं, ये आतंकी बनते हैं, ये बड़े गंदे गंदे काम करते हैं, इन पर जो आप कर रहे हैं वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं, और जुल्म करिए या और ज़्यादा इनके साथ सख्ती से पेश आइए। ये उसने अपने वीडियो में कहा था। लेकिन उस वीडियो की सच्चाई तो कुछ और नज़र आ रही है, क्योंकि ये जो पूरा स्टेटमेंट था, उस स्टेटमेंट में आपको नज़र आया होगा कि किस तरीके से आखिर किसी समुदाय को, जिस समुदाय से ये खुद बिलोंग करता था, उसे टारगेट कर रहा है, उस पर कई कमेंट कर रहा है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोग अपने हिसाब से प्रतिक्रिया दे रहे थे। आज हम आपको 2 कहानी सुनाएंगे इससे जुड़े हुए, और मेरी आशा है कि आप इस कहानी को सुनिएगा और समझिएगा इन दोनों कहानी को। हालांकि पुलिस जांच अभी तक चल रही है, इस कहानी का पुलिस जांच से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, कुछ जांच में जो चीज़ें आई हैं उसको हम शामिल करेंगे इस कहानी में, और आपको अंतिम क्षणों तक आपको ऐसा समझ में कुछ आएगा कि जैसे ये कहानी जो थी वो गढ़ी गई थी या फिर वास्तव में कुछ ऐसी ही थी। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सैयद अली आरफी, न्यूज रिएक्शन आरफी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ, ये बहुत ही दिल दहलाने वाली खबर है। लखनऊ के एक होटल में बाप बेटे ने मिलकर अपने ही परिवार के 5 लोगों की हत्या की है। क्या है पूरा मामला, वीडियो को आखिर तक देखें, वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो शुरू करता हूँ। दरअसल कुछ जगहों से सूत्रों के मुताबिक पुलिस जांच में अभी तक थोड़ा बहुत कुछ ऐसा अंदाजा लगा है जिसके मुताबिक जो अरशद है, आरोपी बेटा, वो बहुत सारी चीज़ें झूठ बोल रहा था। उनमें पहला झूठ उसका ये था, जो सूत्रों के मुताबिक है और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी वायरल हो रहा है, कि इसने जो झगड़े की बात बताई थी अपने अगल बगल वालों से, वो पूरी तरीके से झूठ था। दूसरा झूठ ये था कि ये शख्स खुद 1 नंबर का निकम्मा था। ये घर में पड़ा रहता था, मैक्सी बेचने का, यानी जो एक औरतों के लिए, लड़कियों के लिए एक मैक्सी सूट वगैरह टाइप का होता है, ये उसे बेचता था, बेचने के लिए निकलता था और कुछ ही घंटे में वापस आके अपने घर में अपनी माँ, 4 बहनों और पिता को कैद करके रखता था, और उसके बाद उनके साथ मारपीट करता था। कहा जा रहा है कि परिवार वाले बहुत ज़्यादा डरे रहते थे इससे। इसकी उम्र 24 साल। इसकी शादी की भी बात आपको बता रहे हैं कि 2019 में शादी हुई थी पत्नी के साथ। फिर ये चांदनी नाम की पत्नी थी, उसके साथ इतनी मारपीट करता था ये कि वो 2 महीने में छोड़कर निकल ली। और उसकी माँ कह रही है, इसकी पत्नी की माँ कह रही है कि अगर मेरी बेटी वहाँ रही होती तो शायद ये उसे भी काट डालता, उसे भी मार देता। अरशद को बताया जा रहा है कि ये दिमागी तौर पर थोड़ा घुमा हुआ व्यक्ति था, हिल गया था दिमागी तौर पर। और अब इसका जो पिता है बदर, उसका भी एक स्टेटमेंट आया है, लेकिन वो स्टेटमेंट क्या दबाव में दिलवाया गया था सामने से? आखिर क्या ऐसा तो नहीं कि रिकॉर्ड कर रहा था यही बंदा, यानी अरशद? इसके बाद इनका जो परिवार है अरशद का, उसको ये बांध के रखता है एक तरीके से। अभी हम एक बयान भी आपको सुनवाएंगे अरशद की जो पड़ोसी वाले हैं, उनका क्या कुछ कहना था। तो पड़ोसियों के मुताबिक ना, ये बहुत अत्याचार करता था अपने घर वालों पर। अत्याचार के पीछे की एक असली कहानी वो ये है कि वसीयत जो बदर है, उसने अपनी 4 बेटियों के नाम पर कर दिया था। तब से ये उखड़ा हुआ था, क्योंकि बदर को लगता था कि ये निकम्मा है थोड़ा, और अगर इसके पास रही वसीयत तो ये सब कुछ तबाह कर देगा, तो बेटियों के नाम पे कर दिया। अब इसके मन में वही जलन थी कि किस तरीके से मैं इसको हड़प सकूं। कहा जा रहा है कि इसने एक बार बदर को छत से उल्टा टांग कर पीटा भी था। उसी के बाद से बदर थोड़ा डरा सहमा रहता था और घर में ही पड़ा रहता था, और ये खुद तो काम करता नहीं था। कैसे कैसे परिवार चल रहा था।
और बदर की बात करें तो ये दिल्ली से तकरीबन 17-18 साल पहले आगरा के इसी इलाके में आके रहने लगा था, जहाँ पर वो रह रहा था फिलहाल। और वहीं पर एक 100 गज का ज़मीन खरीदा था, जिसमें से 50 गज हाल ही में उसने बेच दिया था अपना नया मकान बनवाने के लिए। मकान बनवाया था अभी 2024 के ही फरवरी के आसपास। तो ये कहानी है कि इसने वसीयत के चक्कर में ऐसा किया, और यही कारण है कि इसने घर पर न करके लखनऊ में मर्डर किया। वहाँ पर ये सारी चीज़ें इसकी पहले से प्लान थी। अब सवाल ये है कि क्या पिता भी मिला हुआ था? अगर बदर को ये परेशान करता था तो फिर बदर ऐसा क्यों करता, यानी पिता क्यों करता? क्योंकि वो तो अपनी बेटियों को मानता था, फिर वो अपनी बेटियों की हत्या अपने सामने क्यों करवाएगा? ये कहानी थोड़ी सी अटपटी है, जो मामला यहीं पर फंस रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि दबाव में उसने करवाया, कि कर दो नहीं तो तुमको भी मार दूंगा। अब दूसरी कहानी भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा पड़ोसी हैं, इनको सुनिए। असद के बारे में यही जानते हैं कि वो मतलब गलत था लड़का, वो बहन भाइयों को भी नहीं देख सकता, माँ को भी नहीं देख सकता। यहाँ तक कि कुल मिला के वो मोहल्ले बस्ती वालों को भी एक अलाउ से गाली देता था, बदतमीजी पेश आता था, वो मारा तोड़ी करता था, भीतर ही भीतर बच्चों को रखता था, बच्चों को बाहर नहीं निकलने देता था। क्या काम करते थे ये लोग? हैं? क्या काम करते थे? काम क्या दिखाने के लिए मैक्सी ले जाता था, थोड़ी बहुत धर के मैक्सी ले आता था। वो ना बिकती थी, जने अल्लाह जाने बिकती कि ना बिकती तो लाके घर रख देता था वो। फिर पूरे रात और मोबाइल चल रहा है, रखवारी करता था बच्चों की। चलिए अब दूसरी कहानी पर आते हैं, जो बदर और उसके बेटे के मुताबिक है। बदर एक वीडियो उसका आता है, वीडियो में वो कहता है कि ऐसा है कि योगी जी आप जो भी कुछ कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, ये मुसलमान जात ऐसी ही होती है, ये आतंकी बनते हैं, ये निकम्मे होते हैं, ये बड़े गंदे गंदे काम करते हैं, लड़कियां बेचते हैं। अपने पड़ोसियों के बारे में बोल रहा है, ज़मीनें हड़पते हैं। मैं अपना धर्म जो है वो परिवर्तन करना चाहता हूँ, हिंदू बनना चाहता हूँ, मुझे हिंदू बना दीजिए। ये सब कुछ वो उसमें कहता हुआ नजर आता है। क्लिप सुनवा देते हैं आपको पहले, और फिर उसके बाद इसके अंदर की कहानी आपको बताते हैं। सुनिए आखिर क्या कुछ कह रहा है। मेरा नाम मोहम्मद बदर है, मैं इस्लाम नगर निवासी हूँ, आगरा का निवासी हूँ। मैं 17 साल से वहाँ पे रहता हूँ परिवार के साथ। कुछ लोग मेरे परिवार को बहुत ज़्यादा 17 साल से तंग कर रहे हैं, वो अब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ। मैंने कितनी ही बार पुलिस को कंप्लेंट की, लेकिन पुलिस कंप्लेंट होती है, जहाँ पुलिस चौकी पे बात आती है, चौकी पे आके वो दम तोड़ देती है, उसकी कोई कार्रवाई नहीं हो पाती चौकी से। अभी 16 तारीख को, अभी जैसे 16 तारीख को उन्होंने मुझसे बेवजह झगड़ा किया। मैंने पुलिस में कंप्लेंट कराई तो शाम को हम पे दबाव डाल के पुलिस ऑफिसरों ने उसको समझौता करा लिया। उसके बाद फिर उन्होंने 18 तारीख को सुबह 8 बजे फिर हमसे सबसे झगड़ा करा, पूरी बस्ती में लेके उन्होंने झगड़ा करा, क्योंकि उन लोगों को हमारी बारे में पता चल चुका था कि हम इस्लाम धर्म छोड़ना चाहते हैं, इसलिए उन लोगों ने हमें सबसे जान से मारने की कोशिश करी। हम लोग पूरे परिवार के साथ सड़कों पे भटक रहे हैं, हम बहुत परेशान हैं और वो हमें जान से मारना चाहते हैं। चलिए अब आपने अरशद को सुन लिया, अभी हम उसके पिता की भी बाइट सुनवाएंगे, आपको बयान सुनवाएंगे कि आखिर उसके पिता और बदर में क्या कुछ अंतर है। लेकिन बदर और अरशद एक वीडियो जब जारी, जिस क्लिप को अभी हमने सुनवाया, उस वीडियो में ना बीच में हम वो पार्ट नहीं दिखा पाएंगे, तो उस पार्ट में जब ये मर्डर कर रहे थे, यानी ब्लेड मार रहे थे और काट रहे थे गला और नसें हाथ की, तो उस वक्त जो है ना वो बदर वहीं पर बैठा हुआ था और वो अपनी बेटी के मुंह पर हाथ रखे हुए था कुछ लगा के, ताकि वो चिल्लाए ना और आराम से वो मौत की नींद सो जाए। अब इससे पहले कहा जा रहा है कि इन लोगों ने नशा करवाया था। ये कुछ मीडिया रिपोर्ट्स, कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं, हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। कहा जा रहा है कि इसने नशा करवाया था, नशे में जब सब हो गए तो उसके बाद इसने ऐसा कांड किया, क्योंकि इसे मालूम था कि अगर वो नशे में नहीं रहेंगे तो फिर ऐसा किया ही नहीं जा सकता। अब इसके बाद अब इसके पिता जो आरोप लगा रहे हैं कि हम वास्तव में हम चाह रहे थे कि हम लोग जो है वो हिंदू बन जाएं, हमारी ज़मीन पर भगवान राम का मंदिर बन जाए, और यही कारण था कि हमारे पड़ोसी हमको परेशान किया करते थे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद असद है। आज बस्ती वालों की वजह से उनसे तंग हार कर, थक हार कर आज मजबूरी में हमने सब ने पूरी फैमिली ने एक कदम उठाया है।
आज अपने हाथ से अपनी बहनों को और अपने आप को मारा है मैंने। जी, जब पुलिस को एक वीडियो मिले तो आप एक बात जानिए, इस सब चीज़ों की जिम्मेदारी बस्ती वाले हैं। उन्होंने हमारे घर छीनने के चक्कर में न जाने कितने कितने हम लोग जुल्म करे, हमने आवाज़ उठाई लेकिन हमारी किसी ने ना सुनी आज तक। इसलिए मजबूरन आज हमें 10-15 दिन हो गए फुटपाथ पर सो रहे हैं, ठंड में भटक रहे हैं। हम बच्चों को ये नहीं चाहते बच्चे ठंड में भटकें। हमारा घर इन्होंने छीन लिया है, मकान के पेपर्स हमारे पास हैं, और जो जो हम मंदिर का नाम करना चाहते थे, अपना धर्म परिवर्तन करना चाहते थे, इसलिए हमने इसके कागज़ सारे अपने पास रखे हुए हैं। पुलिस को एक वीडियो मिले तो लखनऊ पुलिस से, योगी जी से ये गुजारिश है कि इन जैसे मुसलमान कहीं मत छोड़ो आप। अब जो कर रहे हो बहुत बढ़िया कर रहे हो, क्योंकि ये मुसलमान हर जगह ज़मीनों पर कब्ज़ा करते हैं और लोगों पर जुल्म करते हैं। न जाने कितने कैसे गैरकानूनी धंधे करते हैं, नकली नोटों के धंधे करते हैं। हमने बहुत इनके खिलाफ़ कार्रवाई करने की कोशिश करी, हम नहीं करवा सके। और हमारी मौत के ज़िम्मेदार सबसे मेन जो इंसान है वो पूरी बस्ती है, और उससे मेन जो इंसान है रानू और आफ्ताब अहमद, अलीम खान, सलीम, ड्राइवर अहमद, रानू, आरिफ, अज़हर और इसके और रिश्तेदार हैं जो ऑटो चलाते हैं, और भी उसके गली में रिश्तेदार रहते हैं। भड़बूजा हैं ये लोग बहुत बड़ा भूमि माफिया गैंग चलाते हैं, इसमें लड़कियों को बेचते हैं। इन लोगों का यही प्लान था कि हम लोगों को जेल पहुंचा के हमें दोनों को किसी भी प्लान झूठे इल्ज़ाम में जेल पहुंचा कर हमारी बहनों को हैदराबाद में लड़की सप्लाई करता है एक सामने घर के सामने वाला, उसके हाथों हमारी बहनों को बिकवाना। भैया हम ये नहीं चाहते थे, इसलिए मजबूरन आज हमें इस वक्त 2 बजे का टाइम हो रहा है तकरीबन, मजबूरी में अपनी बहनों को मैं गला दबा के हाथ के नस काट के मारना पड़ा। तो ये जो पूरी कहानी है ये कहीं ना कहीं एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ मिसिंग है अभी इसमें। हालांकि अरशद पर जो झूठ है वो पुलिस ने पकड़ तो लिया है कि अरशद ने बहुत सारी चीजें झूठ बोली हैं, लेकिन क्या उसने जो ये मर्डर वाली पूरी बात गुत्थी जो है वो कहीं ना कहीं उसने किसी के साजिशन किया है, या फिर इसमें अभी किसी और की भी एंट्री हो सकती है जो ये पूरा काम करवा रहा था। फिलहाल आप क्या समझते हैं इस कहानी से, उसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा अपने नाम के साथ। ढेर सारी खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान को। मेरा नाम है दिव्यांशु। एक बार फिर से नई कहानी के साथ हाजिर होंगे सोमवार को, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। तो दोस्तों वीडियो आपने पूरी देख ही ली है, और आपने देखा है वीडियो में कितना दिल दहलाने वाला वाकया था। और ये जो अरशद नाम का व्यक्ति है, इसने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। इसने अपनी 4 बहनों का मर्डर किया, अपनी माँ का मर्डर किया। इसको जरा भी तरस नहीं आया। मैं देखकर बड़ा अफसोस कर रहा हूँ इस बात से, मैं बड़ा सैड हूँ। बाप बेटे ने दोनों ने मिलकर ये पूरी साजिश रची है। देखकर और सुनकर बड़ा ही अफसोस होता है। इस तरह के लोग भी दुनिया में हैं। अपने ही परिवार की बच्चियां, जो फूल जैसी बच्चियां हैं, उनको किस तरीके से इन्होंने इनका कत्ल किया होगा, मैं तो सोचकर ही बड़ा परेशान हूँ। बहुत सैड हो गया हूँ मैं। तो इस वीडियो को लाइक करें, इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में हमें लिखकर जरूर बताएं, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।